डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्र और निष्पक्ष तथा भयमुक्त चुनाव कराने हेतु चुनाव आयोग ने 18वें लोकसभा चुनाव के लिए 16 मार्च 2024 से आचार संहिता लागू कर दी है। साथियों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कुछ हिदायतें भी जारी कर दी हैं। जो प्रत्याशी लोकसभा का नामांकन भर चुके हैं, उसके बाद में उन्होंने कार, ट्रक, टेम्पो, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर जिसका प्रयोग प्रचार और प्रसार के लिए करना है, उनका रजिस्ट्रेशन RO, ARO के पास कराना होगा, जिसमें उस वाहन का नंबर, उस वाहन के चालक का पता और मोबाइल नंबर वहां पर लिखवाना होगा। उसकी परमिशन जिला प्रशासन से लेनी होगी और परमिट भी इशू कराना होगा। साथियों, इस प्रचार और प्रसार का निश्चित समय सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसमें लाउड स्पीकर की आवाज इतनी तेज नहीं होनी चाहिए जिससे शांति व्यवस्था भंग हो जाए या जो पढ़ने वाले विद्यार्थी, परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा पर असर पड़े, या जो बीमार व्यक्ति हैं, बड़ी उम्र के लोग जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उन पर उस चीज का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि ऐसा कोई करता है तो उसका धारा 134A के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। साथियों, इसके साथ साथ जो इस इलेक्शन को संपूर्ण कराने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं, जिनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, वह चुनाव एजेंट का काम नहीं कर सकते हैं। वह जो प्रत्याशी, विभिन्न पार्टी और दल के जो लोग हैं, उनके चुनाव प्रचार का काम नहीं कर सकते हैं। बूथ एजेंट नहीं बन सकते या काउंटिंग में वो अपने किसी सगे संबंधी को नहीं भेज सकते हैं। किसी भी दल और धर्म की बात वो खुले मंचों पर नहीं कर सकते हैं। किसी रैली या कैंपेन में भाग नहीं ले सकते हैं। अपनी गाड़ी पर किसी भी पार्टी और दल का स्टिकर नहीं लगा सकते हैं। अपने घर पर किसी पार्टी का झंडा और डंडा नहीं लगा सकते हैं। जो कर्मचारी अधिकारी चुनाव में ड्यूटी दे रहा है, उसके बच्चे, उसके परिवार के सदस्य किसी भी प्रत्याशी की जनसभाओं में भागीदारी नहीं कर सकता है। यदि वो कोई भी कर्मचारी अधिकारी ऐसा करता हुआ पाया जाता है या उसके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिल जाते हैं, तो उप नियम 2 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है और सरकार का फैसला अंतिम होता है, जो सभी को मान्य होता है। इसलिए साथियों, निर्वाचन आयोग इन चुनावों को लेकर बहुत सतर्क है और स्वच्छ चुनाव कराना चाहता है। इसमें कोई भी कर्मचारी और अधिकारी किसी के दबाव और प्रभाव में चाचा, भैया, भतीजे, जाति और धर्म की व्यवस्था में आने की गलती ना करे। यदि ऐसा किया जाता है और दूसरी पार्टी के लोग उसके खिलाफ फोटो और वीडियो सरकार को भेज देते हैं या निर्वाचन आयोग को भेज देते हैं या RO, ARO के पास सूचना दे देते हैं,
तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। साथियों, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी बातों को आपने जन जन तक पहुंचाना है। और जिन लोगों ने अभी तक अपने शस्त्र जमा नहीं कराए हैं, जिनके पास दुनाली बंदूक है, रिवॉल्वर है, पिस्टल है या और कोई हथियार है, यदि नहीं कराए हैं तो वो अपने हथियार पुलिस प्रशासन के पास में नज़दीकी थाने में या चौकी में जमा करा दे और उसकी रसीद ले लें। अन्यथा उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन नियमों को, इन हिदायतों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग गलती ना करें और इस चुनाव को निष्पक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से, शांति व्यवस्था को बनाए रखे हुए करें। किसी के दलाल बनने की कोशिश ना करें, किसी के एजेंट बनने की कोशिश ना करें, किसी की वकालत करने की कोशिश ना करें। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।